स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आरआरबी पीओ के एडमिट कार्ड आउट हो गए हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटजी शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी सेल्फ डाउट है। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे तो आपके 10 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं आराम से। ठीक है, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखना और जो भी मैं पॉइंट्स बताऊँ उनको फॉलो करना, ज़रूर आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, और अभी प्रैक्टिस मॉक के ऊपर दोस्तों आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के अंदर जो सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुई है उसको लेकर अभी एक फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसको जाके अटेम्प्ट करो। उसमें ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या आती है, परसेंटाइल क्या आता है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको आइडिया लगेगा। उसको जाके एक बार आप जरूर अटेम्प्ट करो। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और प्रैक्टिस मॉक का मॉक टेस्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, 2-3 मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए, उसमें से प्रैक्टिस मॉक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें लास्ट 10 दिन में आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो उसमें टाइम लिखा होगा जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे आपको 45 मिनट के बाद डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, लैपटॉप के ऊपर और माउस लेके और वाइट पेपर जो एग्जाम में मिलते हैं उसके साथ डेली सेम टाइम पे अगले 10 दिन तक डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम इन्वायरमेंट के जैसे कि आप ऐसे सोचना कि आपका एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड उसी आदत में आ जाएगा, उसकी आदत हो जाएगी उस टाइम पे नए नए क्वेश्चंस करने की, तो आपको उस टाइम पे इशू नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि उनका मॉक दिन में 3 बजे 4 बजे वाली शिफ्ट में है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो सोते हैं, उनका माइंड वैसे ही प्रिपेयर करेगा। ठीक है, इसलिए आपको सेम टाइम पे मॉक देना बहुत ज़रूरी है अगले 10 दिन, ताकि आपका माइंड नए नए क्वेश्चंस देखने को रेडी हो जाए, सरप्राइज़ ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, ये चीज़ सबसे पहले करनी है, पॉइंट नंबर 1। फिर आपको पॉइंट नंबर 2 क्या करना है, आपको डेली टारगेट बना लो। अगले 10 दिन में आपको क्या करना है, 3 मॉक टेस्ट देने फुल, प्लस उसका एनालिसिस करना है अच्छे से। ठीक है, और एनालिसिस में आपको ये देखना है कि आपने कहाँ आपका टाइम वेस्ट किया, किस टाइम से आप बेटर अटैम्प्ट करते तो आपके और ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के अंदर आपको देखना है कि रीजनिंग में आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, क्वांट में कैसे अटैम्प्ट करना है, प्लस रॉन्ग क्वेश्चन में आपने कितना टाइम वेस्ट किया है। ठीक है, तो उसका टाइम नोट करो आप, देखो। और जो रॉन्ग क्वेश्चन में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो या आपने क्वेश्चन ट्राई किया आपसे नहीं हुआ, उस क्वेश्चन को स्किप करने की ट्राई करो। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको प्री में स्किप करना आना चाहिए। जितना जल्दी आप स्किप करोगे आप उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और अब देखो रीजनिंग में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग में सबसे पहले आपको चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग करनी है, फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो वो, इनइक्वालिटी, स्लोक्स, ये करने। फिर उसके बाद आपको जो ईजी वाली पजल आएगी, पजल का मतलब जो स्टैक बेस होती है, मंथ वाली या वीक वाली, फ्लोर वाली, उस वाली पजल को आपको अटेम्प्ट करना है पहले। फिर आपको मॉडरेट वाली पजल में जाना है जो सर्कल वाली हो, जिसमें डायरेक्शन पता ना हो। फिर आपको डबल वेरिएबल वाली में जाना है। अब पहली पजल है तो पहले पजल में मत उलझो। ठीक है, ईगो पे मत लो, प्री के क्वेश्चन को ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करो। और सबसे टफ टॉपिक ब्लड रिलेशन, उसको सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि ब्लड रिलेशन ऐसा है कि बहुत कंफ्यूजिंग है। वहाँ पे उस टाइम में नहीं क्रैक किया, आपको माइंड में क्लियर नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 5 मिनट आपके वेस्ट हो गए, तो ये हो सकता है। तो उसको आप लास्ट में रखना, ब्लड रिलेशन सबसे लास्ट में। ठीक है, ये आपका रीजनिंग करने का तरीका रखना। और क्वांट में सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, फिर मिसिंग नंबर सीरीज आए तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ को लास्ट में रखना, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी टाइम खा जाती है, ये भी ब्लड रिलेशन का भाई है। ठीक है, और फिर आपको इजी वाली डीआई करनी है, फिर मॉडरेट डीआई करनी है। इस टाइप से आप नोट कर लो पहले ही कैसे आप अटेम्प्ट करने वाले हो। ठीक है, प्लस एक बार टाइम भी नोट करके देख लेना, जो आपने 45 मिनट दिए हैं, कि आपने राइट क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, रॉन्ग क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, और जो आपने स्किप किया उनमें कितना टाइम दिया। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने 45 मिनट की जगह आपने 40 मिनट में ये पेपर किया, 5 मिनट आपके पूरे वेस्ट हुए हैं। तो इस टाइप से एनालिसिस करके देख लेना, एक बार ज़रूर करना। ठीक है, और उसके अलावा आपको क्या करना है, जितने आपने अभी तक मॉक टेस्ट दे दिए हैं प्रीवियस, जो कंप्लीट सबमिट कर दिए, उनको आपको डेली सोल्व करने 2-3 मॉक टेस्ट को। उससे क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे, प्लस आप जहाँ जहाँ मिस्टेक कर रहे थे वो आपकी मिस्टेक भी आप देख पाओगे कि आपने कहाँ गलतियाँ की है, जो आपको अब नहीं करनी, उन गलतियों को आप वापस रिवाइज कर पाओगे। कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो तो कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव रहना है कि आप 10 दिन में भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आपको अभी हिम्मत नहीं आनी, क्योंकि 10 दिन में बहुत कुछ हो सकता है यार, प्री का एग्जाम है। आराम से आप अगर अभी 10 दिन में भी बिल्कुल पागल हो जाओ, अच्छी पढ़ाई करो, आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो प्री का ईजीली। ठीक है, और अगर आपको फिर भी सेल्फ डाउट होता है तो आप मंदिर जा सकते हो, मंदिर से आपको थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी बहुत सारी। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर करो, दोनों टाइम मंदिर जाओ। और अभी आराम से आप 12 घंटे भी आप मॉक टेस्ट दोगे। बस जीए को नहीं छोड़ना है, जीए तो करते रहो, क्योंकि दिन भर अगर आप मॉक में रहोगे तो जीए से पीछे एक दिन भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि फाइनल आपको सिलेक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि आपको केवल प्री पास करना है, तो जीए 1 घंटा तो जीए को दे ही सकते हो आप। ठीक है, और एक दिन ऐसा रखना आप जिसमें आप बल्क की प्रैक्टिस करो, बल्क क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मान लो किसी का कोई टॉपिक वीक है, जैसे किसी स्टूडेंट से पजल नहीं बन रही है, तो एक दिन ऐसा रखना, उस दिन आप ओनली बल्क में क्वेश्चंस करोगे। जैसे 40-50 पजल कर लिया आपने, या किसी में डीआई में दिक्कत है उसने 20-30 डीआई कर ली एक साथ, या अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत है तो वो कर दी, जो भी जिसका वीक टॉपिक है। एक दिन ऐसा रखना जिसमें आप बल्क में प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट नहीं दो। ठीक है, बस जो एग्जाम वाला टाइम आपका होगा उसमें तो आपको मॉक देना ही है। ठीक है, उसको मत भूलना। और मॉक टेस्ट आप सेम मॉक टेस्ट से मत देना प्लीज़, क्योंकि उससे दिक्कत होती है, और एग्ज़ाम में आपकी स्क्रोलिंग नहीं होगी, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो आप मॉक दे रहे हो तो उसमें स्क्रोलिंग मत करना, ये ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, और 2-3 अलग अलग मॉक टेस्ट होने चाहिए आपके पास। 2 जो मैं गाइड कर पाऊँ, वो एक तो गाइडली का मॉक टेस्ट और एक प्रैक्टिस मॉक का। ठीक है,
गाइडली का मॉक टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके बाई कर सकते हो। कोड यूज़ करना स्पीड और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो, आप अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। अभी भी 10 दिन है, प्री के लिए 10 दिन बहुत होते हैं, भले मेंस हो तो फिर भी 10 दिन कम पड़े, बट प्री के लिए इनफ है। ये सारी चीज़ें आप करो। वो प्रीवियस जो आपने मॉक दिए उनको सारे को सोल्व करना है, ऐसा नहीं आपके गलत हुए उनको सोल्व, जो आपने सोल्व कर दिए एग्जाम में मॉक टेटर नहीं वो भी अटैम्प्ट करने हैं, जो नहीं हुए वो भी करने हैं, रॉन्ग हुए वो भी करने हैं, सारे करने हैं, ठीक है। और डेली करंट अफेयर में इसी चैनल पर करा रहा हूँ, तो आप जाके देख सकते हो, मेरे साथ जुड़ो। करंट अफेयर में आपको याद करवा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। क्लास के अंदर ही आपको एक क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं आपको उसके अलावा 80 क्वेश्चन और याद करवाऊंगा। आओ एक बार देखो क्लास, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो वीडियो को लाइक करना, ओके। गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।